नमस्कार मित्रों। ऐसा है कि समय को किसी ने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। समय अपने गति से अपने धुरी पर चलते ही रहती है और एक वक्त ऐसा आता है कि जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। अनवरत ये क्रम चलता है। वो बच्चे हुए, बूढ़े हुए, आए गए का क्रम चलते ही रहता है। तो चलिए, मैं समय को ज़्यादा व्यतीत ना करूं और आपको एक जो कहने जा रहा हूं वो वेरी सिंपल है कि ये सीनियर सिटीजन क्या होता है। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, 60 साल से ऊपर के होते हैं, उसे उन्हें ही सीनियर सिटीजन कहा जाता है। बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन पर बोलते हैं कि भाई, सीनियर सिटीजन को इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता है। कौन कहता है कि सम्मान नहीं मिलता है? सम्मान मिलता है भाई, बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि सीनियर सिटीजन 80, 85, 90 साल के हो गए तो उनके लिए कितनी सारी मुसीबतें आती हैं, दिक्कतें आती है ना। तो चलिए, आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ कि क्या दिक्कतें आती है, क्या नहीं आती है। हाँ, आती है, जो भी है अंटर संटर बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा मज़ा भी लगेगा और आनंद भी आएगा, क्योंकि वो पल, वो क्षण सबके साथ आना होता है और मनाना होता है। तो तैयार रहिए, सामने में है सीनियर सिटीजन मेला। चलते चलते मेला ही तो है दुनिया में, खुशी मनाते हम। मेला ही तो है दुनिया में, खुशी मनाते हम। मेले में सज धज कर जाते हैं, इठलाते हम। मेले में सज धज कर जाते हैं, इठलाते हम। अंटर संटर खूब खाते, खूब खिलाते हम। अंटर संटर खूब खाते, खूब खिलाते हम। हैप्पी बर्थडे जमकर गाते और गवाते हम। हैप्पी बर्थडे जमकर गाते और गवाते हम। आइए दूसरा पद देखें क्या करता है। भाई क्या बोले, ऐसा है कि सीनियर सिटीजन का तो भाई कबाड़ा निकल गया। मैंने कुछ सीनियर सिटीजन पर गीत लिखे थे और वो गीत अब पता नहीं कैसे हो गया, आधे हो गए। ये मैं नहीं कह सकता कैसे क्या हुआ, लेकिन जब हो ही गया तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले नहीं हुआ था, अचानक दिखते हैं हो गया है। आधा कैसे हो गया भाई, ये तो किसी अच्छे आदमी को पूछना पड़ेगा। जैसे भी हो, अब इसके बदले में आपको दूसरा सुनाने की कोशिश करता हूँ। क्या करें, हो सकता है दूसरा भी आधा हो गया हो और इस तरह से आधा आधा होते रहेगा। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे भागलपुर के पास में एक क्षेत्र है, नौगछिया। नौगछिया में जीएस एक कंपनी है। उस कंपनी के एक पत्रकार ही कहिए उसको, या जो भी है, न्यूज़ चैनल वाले जो होते हैं ना, वो आए थे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो अचानक मैंने देखा कि वही उनका व्हाट्सएप पे नंबर है। तो मैंने दो पंक्ति उनके बारे में लिखी, जरा मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ। हे हो एक बार आरो मौका देनी, हे हो एक बार आरो मौका देनी। कविता केरो पहाड़ खड़ा करते कर ले छी। कविता केरो पहाड़ खड़ा कर ले छी। यही दिनों ले इतना ते पढ़ ले छी। यही दिनों ले इतना ते पढ़ ले छी। बरी बरो गाछी के बड़ो गाछी के भर पांजो धर ले छी। बड़ो गाछी के, बड़ का पेड़ होता है ना, उसके बारे में, जहाँ पर कि जहाँ पर कि महिला लोग पूजा करती है, वो बड़ पूजा जिसको बोलते हैं। तो बड़ो गाछी का भर पांजो धर ले छी, कहे का मतलब ये कि ये तो बड़ का पेड़ की तरह है ना भाई। पत्रकार हैं, इतने बड़े हैं, एक बार अगर मेरा चल गया तो भाई मैं तो फेमस हो जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्तित्व को तो बड़गाछी बोलते हैं ना। तो बड़ो गाछी का भर पांजो धर ले छी। पार करैले एक नौका ते दैनी। पार करैले एक नौका ते दैनी। हे हो एक बार आरो मौका देनी। हे हो एक बार आरो मौका देनी। क्योंकि उन्होंने एक बार मौका दिया था और फेमस होते होते हम रह गए थे। तो उनको हम गुहार लगा रहे हैं, भाई एक बार आरो मौका देनी।
नमस्कार मित्रों, कैसा लगा बताइएगा।